जब से सौरव जोशी ने ये रिवील किया था कि उनकी शादी होने वाली है और वो प्राइवेसी रीजंस की वजह से अपनी वाइफ का फेस रिवील नहीं कर रहे, वो मास्क पहन कर आया करती थी वीडियोस पे, उसके बाद भी जितनी चीजें उनके बारे में एक्सपोज हुई हैं शायद ही किसी और क्रिएटर के बारे में हुई होंगी। रेडिट जैसी ऐप्स पर पहले ही सारी डिटेल्स रिवील हो गई थी कि उनकी शादी किससे हो रही है, किससे ब्रेकअप हो रहा है, एंड लोग ऑलरेडी अवंतिका को हेट कर रहे थे फॉर ऑल दोज रीजंस। एंड नाउ फेस रिवील होने के बाद उन्हें और ज़्यादा हेट मिल रही है बिकॉज कुछ लोगों को लगता है शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। एंड उनके और भी पुराने वीडियोस एंड फोटोज लोग पोस्ट कर रहे हैं। एक रील में किसी ने क्लेम किया था कि अवंतिका उन्हें हाई स्कूल में बुली किया करती थी, तो रील में उन्होंने लिखा, दे सेड कर्मा इज रियल, लुक एट योर हाई स्कूल बुलीज नाउ, नॉट रियली, माइन इज गेटिंग मैरिड टू सौरव जोशी। अच्छा, हम इस वीडियो में जितने भी ऐसे क्लेम्स के बारे में बात करेंगे उनको गॉसिप की तरह ही लेंगे, पर इस पोस्ट पर थोड़ा सा ट्रस्ट करने का रीजन ये है कि किसी ने अपने रियल नेम एंड फेस के साथ कहा है। इतना बड़ा क्लेम अगर कोई इतने बड़े क्रिएटर के खिलाफ कर रहा है तो इसका कुछ तो रीजन होगा। मे बी ये सिर्फ यूज के लिए हो या फिर मे बी इसमें कोई सच्चाई हो, क्योंकि ये बात पब्लिकली बोलना काफी रिस्की हो सकता था। इस क्रिएटर से जब किसी ने पूरी स्टोरी पूछी तब शी सेड, माई कॉमेंट somehow got deleted but here is what it was. Okay, so I was kinda scared to post this but I guess I shouldn't be. That girl trolled me for being skinny in school, for not having straight hairs like the others, and me coming straight from a small school to a big convent school. I hated even making eye contacts with her and her so-called cool gang group because they would bully me for being thin. She was skinny herself. It was so bad that I used to go home, lock myself in mandir room and question God every time. Why did you not make me normal like other kids? Why are my hairs not straight? And used to cry even afternoon coming back from school. मतलब वो पहले डरती थी पोस्ट करने में, बट बाद में शी थॉट शी शुडंट बी। तो अवंतिका उन्हें स्कूल में स्किनी होने के लिए ट्रोल किया करती थी। उनके दूसरों की तरह स्ट्रेट हेयर्स नहीं थे, उसके लिए भी उन्हें ट्रोल किया जाता था। वो छोटे स्कूल से बड़े कॉन्वेंट स्कूल गई थी तो काफी सारी चीजों के लिए उन्हें बुली किया जाता था। लाइक समटाइम्स स्कूल कॉलेजेस में कुछ मीन लोगों का ग्रुप होता है जो ऐसी हरकतें करते हैं जिससे उस इंसान को सच में फील होने लगता है कि उसके अंदर कोई कमी है। एंड कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये सब शेयर करने का क्या मतलब है, अगर ये स्कूल डेज में हुआ था तो वो भी तो उस वक्त छोटी ही रही होगी। बट आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग दिस, अगर सच में ऐसा हुआ है तो, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रॉमा बचपन में हुई चीजों से ही होता है, क्योंकि हमें तब पता नहीं होता कि क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। शी इज फेमस नाउ, तो लोगों का ऑफकोर्स इस पोस्ट पर और ज्यादा ध्यान जाएगा। ये भी रियलाइज होगा कि ऐसी छोटी मोटी बुलिंग से किसी के दिमाग पर कितना बुरा असर हो सकता है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि हाउ यू कुड बिलीव अ रैंडम गर्ल ऑन इंस्टा सेइंग अबाउट सम अदर गर्ल एंड देन ऑल्सो जजिंग द वाइफ ऑफ सौरव जोशी विदाउट नोइंग हर। जिस पर उस क्रिएटर ने रिप्लाई किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू बिलीव मी, आई जस्ट पोस्टेड व्हाट आई वाज फीलिंग एट द टाइम. I don't need to make up a bullying story. My whole class could easily come against me anyways, and my intention was never to pull another woman down. I just said what I felt. I spoke up even after knowing these people are way more powerful and got so many people with them. Only a dumb person would lie about something like that for clout, knowing what could come their way. Whatever I said came from my inner child, this part of me that still hasn't healed. I guess this was my way of putting it out there. Not just for myself, but for the thousands of kids who get bullied in school, and some even end up taking really bad steps. And काफी सारे लोग हैं जो इस चीज पर बिलीव कर रहे हैं और सौरव के चैनल पर इस बारे में कमेंट भी कर रहे हैं। जैसे किसी ने लिखा, honestly shocking, how could you treat that girl back in school? You bullied her just because her hair was curly and not straight, when in reality she was 1,000 times better than you in every way. The audacity you had back then, for what? Were you jealous because she was prettier or because she had something you didn't? Being skinny or anything else never gives anyone the right to put another girl down. And let me be very clear, I'm not like you. I won't bully you. And I won't say anything bad about Saurav Joshi or anyone else just because of your past behavior. But don't forget, karma always comes around and it teaches lesson in way people never expect. This thing used to bully girls at school with that face. And now ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवंतिका को हेट मिल रही है, सौरव को भी शुरू से काफी ज्यादा हेट मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। बिकॉज पहले वो अपनी एक फ्रेंड प्रिया दाबा के साथ वीडियोस बनाते थे, दोनों ने साथ में म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है एंड दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। उन दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बट रूमर्स के हिसाब से दोनों डेट कर रहे थे एंड फिर अचानक दोनों ने एक साथ पोस्ट करना बंद कर दिया एंड एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। एंड अकॉर्डिंग टू रूमर्स, सौरव ने उन्हें छोड़ दिया बिकॉज उनकी फैमिली अरेंज मैरिज चाहती थी एंड उनके लिए उनकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो अरेंज मैरिज ही कर रहे हैं।
एंड ये बात ऑडियंस को शुरू से पसंद नहीं आ रही थी एंड दे यूज्ड टू हेट हिम। लोग इस तरह के कमेंट्स किया करते थे। समवन लॉस्ट डायमंड इन सर्च ऑफ गोल्ड, किसी ने हीरा खोया है। प्रिया इज 1000% बेटर देन सौरव फियांसे, किसी ने हीरा खोया है। शी स्टैंड विथ यू व्हेन यू हैव नथिंग बट यू बेट्रे हर व्हेन यू हैव एवरीथिंग। कुछ भी बोलो, उस इंसान को इससे अच्छी लड़की नहीं मिल सकती है। हर स्माइल सेज इट ऑल। You deserve a person for whom you are a priority. Believe God, he will not disappoint. खुद के काम से अपना नाम बनाओ। एंड ये चीज़ रेडिट पर बहुत पहले ही लोगों ने रिवील कर दी थी, बिकॉज जहाँ पर ये लोग रहते हैं हल्द्वानी, वो बहुत ही छोटी सी जगह है एंड वहाँ पर आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। वहाँ पर किसी का 6 महीने पुराना कमेंट है, जब सौरभ ने अपनी शादी के बारे में अनाउंस भी नहीं किया था कि प्रिया एंड सौरभ का ब्रेकअप हो चुका है एंड वो आजकल किसी और लड़की के साथ दिख रहे हैं एंड ये रूमर्स है कि वो इस साल के एंड तक शादी कर लेंगे। और एक और कमेंट था कि हल्द्वानी काफ़ी छोटी जगह है, सब एक दूसरे को वहाँ पर जानते हैं। अगर कुछ भी जानना है तो किसी दूसरे या तीसरे पर्सन को उस बारे में पता होगा। सो थोड़ी सी इंक्वायरी की और पता चला कि वो इस लड़की से शादी कर रहे हैं इसी साल। किसी और ने भी 4 महीने पहले पोस्ट किया था दैट ही इज गेटिंग मैरिड इन नवंबर, एक लड़की से जिसको इज डेटिंग एंड दिस गर्ल पोर्ट्रेज हरसेल्फ एज CA बट शी हैजंट क्लियर्ड हर फाइनल्स येट। और उनके ओवरलैपिंग रिलेशनशिप्स रह चुके हैं पास्ट में। एक टाइम पर 2 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। नोन फॉर पार्टी हार्ड, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड एक बार वो ड्रंक होकर जिम में भी आ चुकी हैं। कुछ लोगों के हिसाब से वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल लड़कों को टारगेट करती हैं एंड उनके डैड एक एस्ट्रोलॉजर हैं एंड वो अपने एरिया के वेल्दी फैमिलीज को मैनिपुलेट करते हैं। उन्होंने ही सौरभ के डैड को भी अग्री करवाया इस मैरिज के लिए। कुछ लोग जो सौरभ को जानते हैं वो क्लेम करते हैं कि इसी वजह से उन्होंने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया इस लड़की के लिए एंड काफी लोगों को लगता है ही विल रिग्रेट दिस मैरिज। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि बिलीव ऑल दिस, हो सकता है इसमें मोस्टली चीज़ें बकवास ही हो, बट ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं जो सच हुई हैं। लोगों को नाम, फोटो, सारा कुछ पहले ही मिल गया था, बट आप लोगों को ब्लेम तो नहीं कर सकते कि वो इतने क्यूरियस क्यों हैं, क्यों अकाउंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इवन तो सौरभ ने फेस छुपा रखा था, पर उन्होंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा मिल्क किया। वो चाहते तो ये चीज़ डायरेक्ट शादी वाले दिन भी रिवील कर सकते थे। रोज रोज फेस कवर करके उन्हें कैमरे के सामने लाने की ज़रूरत नहीं थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मे बी बिकॉज ऐसे व्लॉग में ज़्यादा व्यूज आते थे एज कम्पेयर टू अदर्स। जिसमें फेस रिवील किया गया है उसमें विद इन 1 डे 12 मिलियन व्यूज थे एंड अभी कुछ 16 मिलियन पहुंच चुके हैं। तो जब इतने लोग देख रहे हैं एंड आपको भी पता है कि ये करने से और ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, फ़ायदा हो रहा है, तो किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही झेलने पड़ेंगे। एक व्लॉग में सौरभ के पेरेंट्स बता रहे थे कि वो कितना प्राउड फील कर रहे हैं क्योंकि उनका बेटा अरेंज मैरिज कर रहा है और वो भी हमारी मर्जी से, वो भी हमारी मर्जी से। हाँ, मम्मी पापा की, मेरे बेटे ने मम्मी पापा की मर्जी से। एंड इससे पहले भी आपने अपनी लाइफ की काफ़ी डिटेल्स पोस्ट की हैं। मे बी प्रिया वॉज नॉट हिज गर्लफ्रेंड, बट अचानक से उन्हें पोस्ट करना बंद कर दिया, अचानक बिल्कुल मेंशन करना ही बंद कर दिया एंड नाउ ही इज गेटिंग मैरिड। तो इतनी सारी पर्सनल चीज़ें दिखाओगे तो लोग तो क्यूरियस होंगे ही और खोजबीन भी करेंगे ही। जब से उन्होंने अपनी शादी के बारे में अनाउंस किया है पूरा कंटेंट इसी के अराउंड घूमता रहता है, तो लोगों को क्यूरियोसिटी तो होगी ही। हाँ, कुछ लोगों ने फेस रिवील के बाद उनके फेस को लेकर ट्रोल किया था, वो चीज़ गलत थी। लोग काफ़ी सारी अजीब चीज़ें लिख रहे थे जैसे मास्क लगा लो, फिर शी लुक्स ब्यूटीफुल बट शी लुक्स एज्ड। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे उनके फेस के बारे में एंड ये चीज़ हमने पहले भी कई इन्फ्लुएंसर्स के साथ देखी है कि उनके पार्टनर को लोग ट्रोल करते हैं। जैसे रुचिका को लोग आज तक ट्रोल करते हैं फॉर हर लुक्स कि वो ट्रिगर्ड के हिसाब से अच्छी नहीं दिखती। एंड रिसेंटली मोहित एंड मेघना की शादी हुई जो हर्ष बेनीवाल के चैनल पर काम करते थे साथ में। उन्हें भी बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया कि वो अच्छी नहीं दिखती, मोहित डिजर्व्स बेटर। पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि अगर कोई फेमस हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है, उसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं, तो अब उसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की से ही शादी करनी चाहिए, वरना क्या फ़ायदा सक्सेस का। एंड ये माइंडसेट हमारे कल्चर का पार्ट ही है। जब अरेंज मैरिजेस होती हैं तो लोग पैसा या लुक्स ही देखते हैं। सो ये लोग इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि इसके अलावा भी कोई चीज़ हो सकती है। उस इंसान की भी कोई वैल्यू होती है जो आपके साथ शुरू से रहा हो, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है ये सेम चीज़ किसी और इंसान के साथ ना हो पाए, नो मैटर हाउ गुड दे लुक, क्योंकि लाइफ सिर्फ गुड लुक से नहीं चलती। धीरे धीरे समझ में आता है कि एक सपोर्टिव इंसान जिसके साथ घर में शांति बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है। पर लोगों को बस रीज़न चाहिए ट्रोल करने का। अगर इनके हिसाब से कोई बहुत ब्यूटीफुल आ जाए तो ये लोग ये बोलने लगेंगे कि वो सिर्फ पैसों के लिए है। बाय द वे, आपको क्या लगता है इन सब चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोज़ के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।